अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें। हज़रत मालिक बिन दिनार से मरवी है कि इनसे इनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं पुलिस में था और बहुत शराब पीता था। मैंने खूबसूरत बांदी ख़रीदी जो मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। उससे मेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई। जब वो पैरों पैरों चलने लगी तो उसकी मोहब्बत मेरे दिल में और बढ़ गई। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। जब मैं शराब पीने लगता तो वो आकर शराब गिरा देती थी। जब उसकी उम्र 2 साल हुई तो उसका इंतकाल हो गया। मुझे उसकी मौत ने दिल का मरीज़ बना दिया। जब 15वीं शाबान की रात थी और जुम्मे की रात भी थी, मैं नशे में चूर होकर सो गया। मैंने इशा की नमाज भी उस दिन नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम हो गई है और सूर फूंका जा चुका है। कब्रें फट रही हैं, हशर कायम है और मैं लोगों के साथ हूँ। अचानक मैंने अपने पीछे सरसराहट महसूस की। मैंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला और जर्द रंग का अजदहा मेरे पीछे मुंह खोले मेरी तरफ बढ़ रहा है। तो मैं उससे डरकर भागते हुए एक साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए एक बुज़ुर्ग के पास से गुज़रा, जिनके पास खुशबू फैली हुई थी। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया तो मैंने कहा, शेख शेख मुझे इस अजदहे से बचाइए, अल्लाह आपको अपने यहाँ पनाह देगा। वो बुज़ुर्ग रोते हुए कहने लगे कि मैं कमज़ोर हूँ और ये मुझसे बहुत ताकतवर है, मैं इस पर कादिर नहीं हो सकता, लेकिन तुम जल्दी से भाग जाओ। शायद अल्लाह ताला किसी को तुमसे मिला दे जो तुम्हें इससे बचा ले। तो मैं सीधा भागने लगा। मैं वहाँ क़यामत के मनाजिर देखने लगा। एक ऊंचाई पर चढ़ गया तो वहाँ ज़बरदस्त आग थी। मैंने उसकी हौलनाकी को देखा और मैंने चाहा कि उस अजदहे से बचने के लिए उस आग में कूद जाऊँ, मगर किसी ने चीख कर कहा कि लौट आ, तू इसका अहल नहीं है। तो मैं मुतमईन होकर वापस आ गया और अजदहा मेरी तलाश में था। मैं उसी बुज़ुर्ग के पास आया और उन्हें कहा कि शेख मैंने आपसे पनाह मांगी थी लेकिन आपने नहीं दी। वो बुज़ुर्ग फिर माजरत करके कहने लगे कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन उस पहाड़ पर चढ़ जाओ, वहाँ पर मुसलमानों की अमानतें हैं। हो सकता है कि तेरी भी कोई अमानत वहाँ मौजूद हो जो तेरी मदद कर सके। तो मैं उस पहाड़ पर चढ़ा जो चांदी से बना हुआ था। इसमें जगह जगह सुराख थे और गारों पर पर्दे पड़े हुए थे, और ये गार सुर्ख सोने से बने थे और जगह जगह सुराख थे और गारों पर पर्दे पड़े हुए थे और जगह जगह इनमें याकूत और जवाहरात जड़े हुए थे और सब ताकतों पर रेशम के पर्दे पड़े हुए थे। जब मैं अजदहे से डरकर पहाड़ की तरफ भागा तो किसी फरिश्ते ने चीख कर कहा, पर्दे हटा दो, ताकचे खोल दो। तो पर्दे उठ गए और ताक खोल दिए गए। फिर इन ताकचों से चांदी की रंगत जैसे चेहरों वाले बच्चे निकल आए और अजदहा भी मेरे करीब हो गया। अब मैं बड़ा ही परेशान हुआ तो किसी बच्चे ने चीख कर कहा, तुम्हारा सत्यानाश, देख नहीं रहे हो कि दुश्मन उससे कितना करीब आ चुका है? चलो सब बाहर आओ। फिर बच्चे फ़ौज दर फ़ौज निकलना शुरू हो गए और मैंने देखा कि मेरी वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी निकली और मुझे देखते ही रोकर कहने लगी, वल्लाह मेरे वालिद। फिर वो तीर की तरह कूदकर एक नूर के हाले में गई और मेरे सामने नमूदार हो गई और अपना बायां हाथ मेरे दाएं हाथ की तरफ बढ़ाकर उसे पकड़कर खड़ी हुई और दायां हाथ अजदहे की गर्दन की तरफ बढ़ाया तो वो उल्टे पांव भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में आ बैठी और अपना सीधा हाथ मेरी दाढ़ी पर फिरते हुए कहने लगी, अब्बा जान, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि लोगों के दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए झुक जाएं? बाहवाला सूरह अल हदीद आयत नंबर 16। और रोने लगी। तो मैंने कहा, मेरी बच्ची, क्या तुम्हें कुरान मालूम है? उसने कहा, हाँ, हम लोग तुमसे ज़्यादा जानते हैं। तो मैंने पूछा कि फिर इस अजदहे के बारे में मुझे बताओ जो मुझे हलाक करना चाहता था। उसने कहा कि वो आपके बुरे अमाल थे जिन्हें खुद आपने ताकतवर बना दिया था। मैंने पूछा कि वो बुज़ुर्ग कौन थे? तो उसने बताया कि वो आपके अच्छे अमाल थे।
جنہیں آپ نے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ آپ کے برے اعمال کو دفع نہ کر سکے۔ میں نے پوچھا کہ میری بچی، تم لوگ اس پہاڑ پر کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہم مسلمانوں کے معصوم بچے اسی پہاڑ میں رہتے ہیں اور قیامت ہونے تک رہیں گے۔ ہم منتظر ہیں کہ تم کب ہمارے پاس آؤ اور ہم تمہاری شفاعت کریں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں خوفزدہ حالت میں بیدار ہوا اور میں نے شراب پھینک کر اس کے برتن توڑ دیے اور اللہ سے توبہ کر لی۔ یہ میری توبہ کا سبب بنا۔ اور دوستوں، مالک بن دینار کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ مالک بن دینار اتنی شراب پیتے تھے کہ ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب پروردگار نے انہیں ہدایت دی، ان کی شرابیں چھٹ گئیں اور پھر وہ اتنے بڑے ولی اللہ بن گئے، بڑے بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔